हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल में सिद्धि लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? हमारा लास्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है मतलब डेली लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को हम काफी फेस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, आइए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को समझिएगा बेटा। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारी क्लास है और उसमें हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स है हमारी क्लास में। ओके, 6 स्टूडेंट हैं और मैंने हिंदी, ओके, हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है, तो हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स को बोला कि हिंदी जो बोल सकते हैं वो खड़े होइए। तो मान लीजिए हिंदी बोलने के लिए जो व्यक्ति है, स्टूडेंट्स हमारे ए बी सी और डी भी ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मैंने जैसे ही बोला कि हिंदी जो बोल सकते हैं वो खड़े हो जाइए, तो ये 4 पर्सन खड़े हो गए, 4 स्टूडेंट हमारे खड़े हो गए, हाँ हम हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले जो इंग्लिश बोल सकते हैं ओके वो खड़े हो जाइए। तो मान लीजिए आपके पास ये खड़े हो गए सी डी ई और ए, ये खड़े हो गए। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने बोला हिंदी बोलने वाले खड़े हो जाइए, तो कितने व्यक्ति खड़े हो गए? 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट्स खड़े हो गए। ओके, जैसे ही मैंने बोला इंग्लिश बोलने वाले खड़े हो जाइए, तो इंग्लिश बोलने वाले 1 2 3 4 अगेन 4, तो हिंदी बोलने वाले 4 है और इंग्लिश बोलने वाले भी 4 है हमारे पास। टोटल कितने हो गए? 8। तो क्या क्लास में हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं? 8 स्टूडेंट्स है क्या? नहीं, हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं ओनली। और जैसे ही मैंने बोला हिंदी बोलने वाले खड़े हो जाइए, तो आपने 4 स्टूडेंट्स खड़े हो गए, इंग्लिश बोलने वाले भी 4 खड़े हो गए, तो एक्चुअल में इनका टोटल अगर हम करते हैं तो 8 स्टूडेंट हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं। एक्चुअल में हमारे पास स्टूडेंट जो है वो केवल 6 स्टूडेंट्स है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है ऐसा, जो हमको ये जो कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पा रहे हम, क्वांटिटी जो है स्टूडेंट्स की वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो प्रॉब्लम ये हो रही है स्टूडेंट कि ये जो सी डी है ये यहाँ पर भी खड़े हो गए और इंग्लिश में भी खड़े हो गए। मतलब हमारे पास 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डबल से काउंट हो गए। डबल से क्यों काउंट हो गए? क्योंकि जैसे ही मैंने बोला हिंदी बोलने वाले खड़े हो जाइए, ये 2 व्यक्ति खड़े हो गए क्योंकि इनको हिंदी बोलना आता है। और जैसे ही मैंने बोला इंग्लिश बोलने वाले खड़े हो जाइए, तो ये 2 स्टूडेंट फिर से खड़े हो गए क्योंकि इनको इंग्लिश बोलना भी आता है। मतलब ये 2 स्टूडेंट डबल से काउंट हो गए। मतलब हमारे पास एक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं, और वो कौन है? सी एंड डी। तो अगर हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करनी है तो हम क्या करेंगे? इन चारों को और इन चारों को ऐड करेंगे, 4 + 4, और इस 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये 2 को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि डबल से काउंट हो गए, तो इनको हम एक बार माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 6। तो ये 6 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि एक सी और डी, ये जो 2 स्टूडेंट हैं 2 बार काउंट हो गए हैं, तो एक बार इनको हम माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है बेसिक प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम हम कई बार फेस करते हैं। क्वांटिटी जो है हमको पता करनी हो अगर स्टूडेंट्स की या किसी भी पर्सन की या किसी भी कमिटी में जो मेंबर्स हैं उनके बारे में, तो ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारे पास एक कुछ फॉर्मूले हैं, टूल्स हैं, जिनके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो वो फॉर्मूले क्या है पहले उनको समझ लीजिएगा। इसके भी यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ये हमारा हिंदी का सेट है H, ये इंग्लिश का सेट है E। ओके, तो मैंने बोला N ऑफ H। N ऑफ H मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन सेट H। H सेट में हमारे पास 4 पर्सन है, 4 स्टूडेंट्स ABCD, ये हो गया हमारा 4। N ऑफ E, N ऑफ E मतलब इंग्लिश बोलने वालों का सेट। इंग्लिश बोलने वालों में कौन कौन आ रहा है? C D E N F। तो ये कितने हैं हमारे पास? ये भी हमारे पास 4 है। और बोथ मतलब इंटरसेक्शन, जो कॉमन है, कॉमन को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है हिंदी एंड इंग्लिश, दैट मीन्स H इंटरसेक्शन E, जो दोनों में कॉमन है। तो कितने स्टूडेंट्स है जो दोनों में कॉमन है? C and D ओनली 2, ये 2। तो हमें निकालना है जो इंग्लिश या हिंदी बोल सकते हैं ऐसे स्टूडेंट। तो वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारे पास, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। इन फॉर्मूलास को, आपको इन टूल्स को याद रखना है, जिससे हम अभी जो प्रॉब्लम्स को फेस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो इसको मैं H और A की बजाय A भी 2 सेट मान लीजिए अभी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। A यूनियन B इक्वल टू होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B।
तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, टूल है, जिसके थ्रू हम जो भी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में हमारे पास आने वाली है उन सबको सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट, जब हमारे पास दो सेट हो ए और बी, जैसे हमारे पास दो सेट कौन से थे अभी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी को हम ए सेट बोल देते हैं, इंग्लिश को हम बी सेट बोल देते हैं। तो हमारे पास ये टूल होता है। ओके, एक और टूल होता है जब हमारे पास तीन सेट हो जाते हैं ए बी एंड सी, यहाँ पे इंग्लिश के साथ ही एक और मैं लैंग्वेज अगर रख दूं, मराठी मान लीजिए, एक हिंदी वाला, एक इंग्लिश वाला और एक मराठी वाला, तीन सेट बना ले। हिंदी बोलने वाले ए बी सी डी, इंग्लिश बोलने वाले सी डी ई एफ और मराठी बोलने वाले ए बी ई। ठीक है, इस तरह से अगर हम बना ले, तीन सेट बन जाए, तो तीन सेट के थ्रू एग्जैक्टली कैसे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास में, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो है ए यूनियन बी यूनियन C, which is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C and plus n of A intersection B intersection C। अगर आपके पास तीन सेट है ए बी सी, ठीक है, ए एक सेट बना लीजिए, मान लीजिए हिंदी वाला, बी एक सेट इंग्लिश वाला है और सी एक सेट है आपके पास मराठी बोलने वाला। ठीक है, मराठी बोलने वालों को कलेक्ट किया आपने। ठीक है, तो इन तीन सेट में अगर आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करनी है पर्सन्स की, तो आपके पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दो टूल्स है हमारे पास, इन दोनों का हम काफी यूज करने वाले हैं इस टॉपिक में, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इन टूल्स को, इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इन टूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे एग्जैक्ट आंसर निकाला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए यूनियन बी हैज 18 A has 8 and B has 15 elements, then find the number of elements of A intersection B। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास A और B दो सेट्स हैं और उन सेट्स के यूनियन में 18 एलिमेंट्स है। A सेट जो है उसमें इंडिविजुअली सेपरेटली मतलब 8 एलिमेंट्स है, B में 15 एलिमेंट्स है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है A इंटरसेक्शन B में। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख दीजिए आप। व्हाट वी हैव गिवन, we have given n of A union B, n of A union B मतलब A union B में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट हैज 18। ओके स्टूडेंट, फिर n of A कितना है हमारे पास, n of A हैज 8। ओके, n of B है हमारे पास 15। ओके स्टूडेंट, ठीक है, एंड n of A इंटरसेक्शन B ये हमको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने जो टूल बनाया था, टूल देखा था A यूनियन B वाला, दो सेट वाला, बस उस टूल का यूज कीजिए, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। वो टूल क्या है हमारे पास, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट n of A यूनियन B इज इक्वल टू n of A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये टूल अभी हमने पढ़ा, ये हम जानते ही होता है। ओके, तो यहाँ पर आप सारी क्वांटिटीज पुट कर दीजिए, जो अननोन है क्वांटिटी वो हमें पता चल जाएगी। ओके, तो n ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 18 है, मतलब हम यहाँ पे 18 रख सकते हैं। ओके, n ऑफ A हमारे पास 8 है, n ऑफ B हमारे पास 15 है और ये तो हमको पता करना है, मतलब इसको एज इट इज रख दीजिए। ओके, ये हो गया 18, ये हो गया हमारा 23 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, ठीक है, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B को इधर ले आएंगे तो ये निगेटिव का है तो पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर, ये हो जाएगा n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 23। ये 18 प्लस का है, उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, काफी इजी था, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस टूल्स अप्लाई करना है। टूल्स अप्लाई करने पर जो जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो पुट कर दीजिए और जो फाइंड करने के लिए बोला गया वो ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। ओके, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ A and B are two sets such that n of A is 17, n of B is 23 and n of A union B is 35, then find n of A intersection B। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सब क्लियरली दिख रहा है क्या क्या गिवन है हमें, तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। n of A union B की वैल्यू आपके पास 35 है, n of A की वैल्यू आपके पास 17 है, n of B की वैल्यू आपके पास 23 है और ये आपको पता करना है। तो फिर से वही टूल, ठीक है। n of A union B की वैल्यू आपके पास 35 है, n of A की वैल्यू आपके पास 17 है, n of B की वैल्यू 23 है आपके पास और ये आपको पता करना है। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको उठाकर इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका n of A इंटरसेक्शन B इधर आ जाएगा। 17 और 23 को आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 35 को आप उधर ले जाइए, ठीक है। तो आपके पास n of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5। मतलब हमारे पास इन दोनों सेट में 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। मतलब 5 एलिमेंट्स जो है सेट ए में भी आ रहे हैं, सेट बी में भी आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर 5। ये हमको पता करना था, हमने पता कर लिया। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर टू सेट सच दैट n of P union Q is 75, n of P intersection Q is 17 and n of Q is 43, then find n of P। मतलब P सेट में कितने एलिमेंट्स है ये आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो फिर से वही बात है, दो ही सेट की बात हो रही है इसलिए हम उसी टूल को यूज करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए आपको क्या गिवन है। एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व कीजिए, जब तक मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आपका आंसर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, काफी इजी है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा क्या करना है। ओके, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। n ऑफ P तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इसको छोड़ देते हैं अभी हम। n ऑफ Q हमें गिवन है, कितना है 43। n ऑफ P यूनियन Q हमें गिवन है 75। n ऑफ P इंटरसेक्शन Q भी हमें गिवन है जो कि है 70। ओके, और n ऑफ P जो है हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम जानते हैं, वी नो दैट n ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू n ऑफ P प्लस n ऑफ Q माइनस n ऑफ P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, चलिए अब सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका 75। n ऑफ P आपको पता करना है, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। n ऑफ Q जो है आपको 43 गिवन है, n ऑफ P इंटरसेक्शन Q आपका 17 है। ओके, तो ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कितना हो गया, 43 में 17 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 एंड 3 में से जाएगा 226। ओके, ठीक है, 26 को इधर ले आइए आप, तो आपके पास n ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 26 विच इज इक्वल टू 9 आएगा। तो ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं आप।